देखो चैप्टर नंबर है आपका, चैप्टर नंबर बेटा जी 7। चैप्टर नंबर कितना है? 7। ये नई बुक में चैप्टर नंबर 7 है और पुरानी बुक में चैप्टर नंबर कितना है? 8 है। ठीक है सिलेंडर। अब आपको इसमें समझना है कि सर चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है। तो चैप्टर नंबर 7 का नाम है द्विपद पिरामिड। क्या नाम है? द्विपद पिरामिड। द्विपद पिरामिड। अब समझो, सबसे पहले आपको समझना है कि द्विपद होता क्या है। तो द्विपद का सीधी सीधी बात है जिसमें कितने पद होने चाहिए? 2। ऐसी दो चीज जिसमें आरा हो उसे हम क्या कहते हैं? द्विपद कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आ रही है पिरामिड की बात, तो यहाँ पर हम थ्योरम की बात करेंगे। थ्योरम क्या होती है आप समझना ध्यान से बेटा। नंबर पहले में बात करूं, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया a प्लस बी की पावर 15 का मान ज्ञात कीजिए, a प्लस बी की पावर 15 का मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे आप ज्ञात करोगे? उसके लिए यहाँ पर किसका उपयोग किया गया है? द्विपद पिरामिड का उपयोग किया गया है। ठीक है बेटा। अब आप समझो, मैंने आपसे कहा था a प्लस बी की पावर कितना ले लूं? 0। a प्लस बी की पावर 0 ले लूं तो इसका मान कितना होगा? 1। a प्लस बी की पावर कितना ले लूं बेटा? 1, तो इसका मान कितना होगा? a प्लस बी। और a प्लस बी की पावर कितना ले लूं? 2, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस कितना होगा? b स्क्वायर। ठीक है। आगे a प्लस बी का होल क्यूब अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर क्या होगा? a क्यूब प्लस a क्यूब। आवाज नहीं करोगे बेटा? 3a स्क्वायर और प्लस 3b स्क्वायर है। लड़के काय बात कर रहे हो? खुश रहो, नमस्ते। चलो, और प्लस क्या हुआ? b की पावर क्यूब। सही है, इतना समझ में आया? अब बात समझना, यहाँ पर मैं इतने से क्लियर करूंगा। अब आपको a प्लस बी की पावर 4 निकालना हो। क्या निकालना हो? a प्लस बी की पावर 4 निकालना हो यहाँ पर। तो a प्लस बी की पावर 4 के लिए क्या करोगे बेटा? a प्लस बी इंटू ए प्लस की, यही करोगे। a प्लस बी का एक बार मैं अभी लिख दूंगा। तो a प्लस बी की पावर 4 बराबर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी की पावर होल क्यूब। इसमें आप मल्टीपल करके क्या निकाल सकते हो? यहाँ से a प्लस बी का पावर 4 को आप फाइंड कर सकते हो। तो एक बार हमने पहले निकाल दिया है, बोलो तो बेटा एक बार। a की पावर 4 होगा प्लस 4a क्यूब, हाँ हाँ, प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस 4ab क्यूब, 4ab क्यूब प्लस b प्लस b क्यूब। यही है ना बेटा? यहाँ पर समझो, ये हो गया a प्लस बी की पावर 4 का मान। अब आपको समझना ये है सर, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर तो पावर 0 ही है। पूरी दुनिया में किसी की भी पावर 0 उसका मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है बेटा। आगे a प्लस बी, तो इसका वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पर देखो a की पावर 1 पहले लिया मैंने, फिर a की पावर क्या लिया? 0 लिया, फिर मैंने b की पावर 0 लिया, b की पावर 1 लिया। आप पावर को समान देख रहे हो। अगर यहाँ पर a की पावर 1 है तो यहाँ पर भी a की पावर 1 ही होगी। ठीक है, बात समझना ध्यान से। अगर बेटा दूसरी कंडीशन में मैंने यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर a स्क्वायर, तो पहले आप यहाँ पर बनाने के लिए a स्क्वायर कर लो, प्लस a की पावर 1 कर लो, प्लस a की पावर, प्लस मत लगाओ, प्लस बात की बात है, a की पावर 0 कर लो। ठीक है, 0 तक ले जाओ सीक्वेंस से। पावर कितनी यहाँ पर? 2 के बाद देखो 2 1 0। अब यहाँ b करोगे तो b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2। आप पावर समान देखोगे, 0 और 2 जोड़ोगे तो पावर 2 हुआ, 1 और 1 जोड़ोगे पावर 2 हुआ, और 0 और 2 जोड़ोगे पावर 2 हुआ। यानी कि ऐसा कोई पद नहीं है, ऐसा कोई इसमें पद नहीं है जिसमें बेटा ये पावर 2 नहीं हो। देखो चेक कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो अगर यहाँ a स्क्वायर है तो यहाँ b स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी पावर 2 होगा क्योंकि a की पावर 1 और b की पावर 1, और 1 और 1 कितना हो जाता है? 2। ठीक है। अब आपको इसमें क्या ऐड करना है? ठीक है बेटा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो थोड़ा ध्यान से समझो, a क्यूब b स्क्वायर, a क्यूब और a स्क्वायर और a, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 की पावर 0। समझ में आया बेटा? ठीक है, 3 2 1 0। अब v का लिखना है तो v0 v1 v2 और v3। यहाँ से आप पावर क्या कर सकते हैं? मैच कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ की बात करूँ तो यहाँ के लिए a4 a क्यूब a2 और a1 और a आपका 0 हो गया। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद v0 v1 v2 और v3 और v4। ठीक है, यहाँ ये चीज आ गया। लेकिन यहाँ पर सर हमें दिक्कत क्या की होती है? तो दिक्कत के लिए आप समझना, यहाँ पर हम मतलब क्या चीज भूल रहे हैं। तो भूल चीज, मेन चीज क्या है यहाँ पर बेटा? कॉफिशिएंट। यहाँ पर मेन क्या है? कॉफिशिएंट यानी कि गुणांक। आप देख रहे हो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर कहीं 2 आया है? नहीं। यहाँ पर है 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर, और तो यहाँ पर नहीं है।
तो इसका मतलब हमें चाहिए कि आप यहाँ पर गुणांक चाहिए, मेन चीज़ है हमारे लिए गुणांक के लिए, ठीक है बेटा। तो गुणांक के लिए ध्यान से समझोगे, मेरा पहले क्या था, 1 था, पहले क्या था 1 था। मैं थोड़ा यहाँ पर ट्रायंगल के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ, आप लोग समझोगे। यहाँ पर कितना था बेटा 1। अब 1 के बाद समझना यहाँ पर भी कितना है 1 + 1, यहाँ कितना है 1 + 1, 1 और 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 1 लगाऊं और देखो 1 आ गया, फिर कितना बेटा 2, कितना है 2, फिर कितना है 1। बात समझना ध्यान से जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब उसके बाद फिर इधर 1 होगा, इधर 1 और 2 कितना हो गया 3, और 2 और 1 कितना हो गया 3, और इधर तो लास्ट में 1 आएगा ही आएगा। फिर इधर देखो बेटा 1 इधर लिख लो, 1 और 3 कितना हुआ 4, 1 और 3 4 हुआ, 3 और 3 कितना हुआ 6, और 3 और 1 हुआ 4, और ये हुआ बेटा 1। समझ में आ रहा है। अब इससे आप थोड़ा सा कर लो बेटा, यहाँ पर देखो 4, यही आ रहा ना 4, फिर 6, फिर 4, फिर यहाँ पर 1। आगे और चलना चाहते हो इसके आगे हो तो इसके आगे और चल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं कहूँ तो इसको कहते क्या, पहली बात समझो, इसको कहते क्या, मतलब मैंने यहाँ पर इनके कोएफिशिएंट लिखे, कोएफिशिएंट मतलब गुणांक। पहला तो देखो 1 है बेटा, पहला 1 है, फिर इसका भी 1 है, फिर इसका भी गुणांक कितना 1 है, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 1 है। 11 क्या है, सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे इसे, जो 1 से 21 है वो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ, और ये क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, ये 11 का 4, हाँ ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो बेटा, यहाँ पर आपको करना क्या है कि सर अगर मैंने 1 में 1 जोड़ा और 1 में इधर से 1 जोड़ा तो कितना हुआ 2 हुआ, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हुआ, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हुआ। पहले इधर तो 1 1 चलता ही है, इसे कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। क्या कहते हैं, पास्कल ट्रायंगल। ये पास्कल ट्रायंगल होता है, और ये आपको याद रखना है पास्कल ट्रायंगल होता क्या है। तो पास्कल ट्रायंगल है बेटा, पास्कल नामक गणितज्ञ ने बताया था, पास्कल नामक मतलब पास्कल से इसका क्या पढ़ा, पास्कल ट्रायंगल पढ़ा। इस पास्कल ट्रायंगल के आधार से हम इसके कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं, गुणांक फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ बेटा, यहाँ पर मैं तुम्हें दे दूँ a + b की पावर 5, कितना दे दूँ a + b की पावर 5, बात समझना ध्यान से। तो a + b की पावर 5 के बाद क्या आगे आप लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो आगे, इसमें कोएफिशिएंट लिख सकते हो, देखो यहाँ तो 1 ही होगा, और 1 और 4 कितना हो गया 5, और 4 और 6 कितना हुआ बेटा 10, 10 और 4 कितना हुआ 6, और 4 कितना हुआ 10, और 1 और 4 हुआ 5, और इधर आएगा 1, बोलो। तो इसका ये रेडी हो गया, हुआ रेडी, समझ में आ रहा है। अगर मैं इसके बाद कहूँ a + b की पावर 6, तो इस a + b की पावर 6 का भी आप निकाल सकते हो, यहाँ तो 1 आएगा ही आएगा, 1 और 5 कितना हुआ 6 हुआ, और 1 वो 5 और यहाँ पर 15 हुआ, ये बेटा जी 20 हुआ, ये 15 हुआ, और ये आपका 6 हुआ, और ये 1 हुआ, समझ में आ रहा है। तो ये ऐसा सीक्वेंस चलता रहता है, इसे हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, पास्कल ट्रायंगल। लेकिन यहाँ पर बात रह जाती है मल्टीपल की, गुणांक की, वो सॉरी इसके अभी भी यहाँ पर जो 1 लिखा है, 3 लिखा है, इसकी कोएफिशिएंट अभी हम C1 में कैसे लेंगे वो आप समझेंगे। देखो बेटा, ये मैंने अभी पास्कल ट्रायंगल के बारे में बताया था। यहाँ पर जो 1 देख रहे हो, 1 का मतलब क्या है, n = 0 के लिए, n = 0 के लिए, n = 0 का मतलब क्या है, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1, उसका मान कितना होगा 1 होगा, ठीक है बेटा। आगे है 1 1, इसका मतलब यहाँ क्या होगा a + b की पावर 1 के लिए, यही तो होगा बेटा, a + b की पावर 1 के लिए, यानी n = 2 के लिए, सीधी सी बात है, n = किसके लिए 1 के लिए। यहाँ पर n = किसके लिए हो गया बेटा 1 के लिए हो गया। यहाँ पर मैं बात करूँ a + b की पावर क्या आ गया 2 आ गया, यानी n = 2 के लिए, ठीक है बेटा। और यहाँ a + b की पावर क्या आ गया बेटा जी 3 आ गया, यानी कि n = 3 के लिए, और a + b की पावर कितना आ गया 4 आ गया, यानी n = कितना हो गया बेटा जी 4 के लिए, और a + b की पावर कितना आ गया 5, और n = कितना हो गया बेटा 5, ठीक है। क्या आवाज नहीं करोगे। अब यहाँ पर समझोगे, अगर मैं इसकी कोएफिशिएंट की बात करूँ तो जो 1 है वो कितने की वैल्यू होगी, बोलो बेटा जवाब दो, कितने की वैल्यू होगी nc। यहाँ पर मैं बात करूँ n का मतलब क्या है 0, तो ये जो 1 है 1 की बात करूँ 1c 0, एक और बात याद रखो, जो 1 है c है 0, nc 0 का मान कितना होता है बेटा 1 होता है, ये बात याद रखोगे। और nc 0 का मान 1 होगा, n का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर और है उसका वैल्यू 1 होती है, तो आप ये चीज याद रखोगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पावर कितनी बेटा 0, n की जगह कितना 0 है, तो 0 से 0 आएगा, बोलो बात समझना ध्यान से, 0 से 0,
थोड़ा सा बड़ा सा समझो। 0 से 0, 0 से 0 का मतलब है मान कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि 0 से n से n की अगर 0 आ गया तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है तो 1 पावर है, 1 से 1 हुआ, पावर कितनी है 1, n का मान तो 1 है ना, तो 1 से 2 हुआ। ठीक है, देखो बेटा 1 से 1 से 2, यहाँ पर अब ध्यान से देखो पावर कितना 2, तो 2 से 1, 2 से 2 और 2 से 3, सही है। ऐसे हम यहाँ से निकालें तो 3 से 1, 3 से 2 और 3 से 3 और 3 से 4, समझ में आ रहा है। आगे अगर मैं बात करूँ 4 से 1 हो गया, 4 से 1 मिनट हो गया, 0 पहले आएगा बेटा, यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पर 0 होगा, 1 होगा, 1 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर बेटा 2 होगा। ठीक है, और यहाँ पर बेटा 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 3 होगा, सीक्वेंस बदल रहा था इसलिए। ठीक है, यहाँ पर बेटा क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर कितना होगा 2 होगा, यहाँ पर 4 से 3 होगा, 4 से 4 होगा। ठीक है, अब एक क्रम है इसका, और यहाँ पर n बराबर 5 है, तो इसके लिए 5 से 0 है, 5 से 1 है, 5 से 2, 5 से 2 और 5 से 3 और 5 से 4 और 5 से 5। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने समझाया। इसके माध्यम से हम किसी की पावर का हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। सही है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से बेटा a प्लस बी की पावर 7, जवाब दो। a प्लस बी की पावर 7 का यहाँ पर हम कैसे फॉर्मूला लिख सकते हैं, हमें कहीं से मतलब ये नहीं है कि कहीं गुणा भाग करके निकालना है या फिर कहीं से लिखना है, ऐसा नहीं। हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस बी की पावर 7 का फॉर्मूला। तो a प्लस बी की पावर 7 का फॉर्मूला यहाँ पर कितने तक है, 5 तक है, और 5 के बाद फिर क्या आएगा बेटा, देखो ये देखो 1 प्लस 6 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, 5 और 5 10 हुआ, और सॉरी 5 10 15 हुआ, 20 हुआ, 15 हुआ, 6 हुआ और 1 हुआ। अब हमें ये 6 के लिए हो गया, कितने के लिए, 6 के लिए निकालना, किसके लिए बेटा जी, 7 के लिए निकालना है, 1, तो 6 और 1 कितना हुआ, 7 हुआ, 15 और 6 कितना हुआ, 15 और 6 21 हुआ, 15 6 21 हुआ, 15 और 20 कितना हुआ बेटा, 35 हुआ, और 20 और 15 कितना हुआ, 35 हुआ, और 6 और 15 कितना हुआ, 21 हुआ, और ये आपका 6 और 1 7 हुआ। ठीक है, तो इसके लिए हम मान निकाल सकते हैं यहाँ से, देखो डायरेक्टली यहाँ a 1 है तो a की पावर कितना हुआ, 7 प्लस 7 है तो 7 कितना हुआ, बोलो जवाब दो, 7a। अब पावर की बात करूँ, पावर कितना होगा, तो सबसे पहले आप कुछ मत सोचो, पहले आप लिख दो a 7 a 6 a कितना बेटा 5 a कितना 4 a कितना बोलो 3 a 2 और a 1 और a 0। समझ में आ रहा है, यानी कहने का मतलब ये है 7 से लेकर a की पावर 0 तक फाइनली आप लिख दो। अगर यहाँ पावर 7 है तो 7 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पर देखो b लिखोगे, b 0 b 1 b बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है, ये देखो b बढ़ता गया, a घटेगा तो b बढ़ेगा। अब बात रह जाती गुणांक की, समझ नहीं आई, देखो बेटा a प्लस बी की पावर कितनी है, 7 है, पावर 7 है, सबसे पहले a को ले लो, सही है। हाँ, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वैल्यू हो गई। अब हमारी बात रह जाती है गुणांक कितने होंगे सर, तो गुणांक देखो 1 ये तो 1 आ गया, 1 और ये कितना हुआ बेटा 7 हुआ, कितना हुआ 7, ये 7 हुआ, ये कितना हुआ 21 हुआ, ये कितना हुआ बेटा 35 हुआ, ये कितना हुआ 35 हुआ, और ये कितना हुआ 21 हुआ। 1 मिनट रुक जाओ, गड़बड़ हो गया, 1 और यहाँ 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा 21, यहाँ पर 35 और ये 35 और फिर आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा बेटा 21, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। बोलो समझ आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत। ऐसे आप यहाँ पर किसी भी मतलब अगर मैं आपसे कहूँ a प्लस बी की पावर 10 है बेटा, a प्लस बी की पावर 10 है, तो इसका फाइनली फॉर्मूला आप बता सकते हो। a से लेके पहले 10 लिखो, फिर a 9 लिखो, फिर a 8 लिखो, 7 लिखो, 6 लिखो, पहले पावर कंप्लीट कर लो, फिर ऐसे आप कोएफिशिएंट लगा सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल का हमने समझ गए, वो कल तक हो गया।